आपके सिर में भयंकर पीड़ा रहती है तो आपके ईशान कोण में अवश्य कोई वास्तु दोष है। इसी तरह आपकी अगर कोहनी, कंधे और घुटनों में कोई परेशानी है तो पूर्व दिशा और अग्नि कोण में कोई न कोई वास्तु दोष है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम बन गई है, आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा आपको दर्द, चोट का ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई चोट लगी थी जो अब दर्द कर रही है और असहनीय पीड़ा हो रही है, तो जरूर आपके ब्रह्म स्थान में कोई वास्तु दोष है। इसी तरह कैंसर जैसी भयानक बीमारियां या अकस्मात दुर्घटनाएं आपके घर में हो रही हैं, अकाल मृत्यु तक के योग बन चुके हैं, तो अवश्य ही आपके नैऋत्य कोण में कोई वास्तु दोष होगा। और अगर कोर्ट कचहरी आदि जैसी परेशानियां आपके यहाँ पर बनी हुई हैं, कोई ना कोई फालतू की परेशानियां बनी हुई हैं, आप निर्दोष हैं फिर भी झूठे केस में अगर फंसाया जा रहा है, भागम भाग लगी हुई है, सुकून की नींद आप लोग नहीं सो पा रहे हो, तो जरूर ही आपके पश्चिम वायव्य कोण में कोई ना कोई वास्तु दोष ही अवश्य होगा। तो वो कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं, जैसे कि आपने अगर ईशान में या पूर्व दिशा में कोई हैवी निर्माण करा दिया है, दीवार बना दी है, सीढ़ियाँ बना दी गई हैं या स्टोरेज बना दिया है, टॉयलेट बना दिया है, तो अवश्य ही आपके माइग्रेन, सिर से संबंधित परेशानी, आंखों में परेशानी या गर्दन में यहाँ पर परेशानी आपको होगी ही होगी। उसी तरह आपके घर की महिलाएं अगर बीपी या शुगर की पेशेंट हैं और पुरुषों को भी अगर शुगर या बीपी है तो अवश्य आपके वायव्य या अग्नि कोण में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। इसी तरह अकाल मृत्यु, जो मृत्यु के योग हैं, अकस्मात दुर्घटनाएं हैं, बहुत ही कम उम्र में भयानक मृत्यु तुल्य बीमारियां अगर किसी को पकड़ लेती हैं तो अवश्य आपके नैऋत्य कोण में कोई ना कोई वास्तु दोष है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपका जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पर आपने सीढ़ी बना दी है, कोई टैंक बना दिया है, हैवी निर्माण कर दिया है, या ब्रह्म स्थान को पूरा घेर के रखा हुआ है, किचन बना दिया है, ब्रह्म स्थान में कुछ ना कुछ हैवी आपने किया है। तो ये चीज़ देखिए कि आपने कहाँ पर क्या किया है। अगर जल तत्व में आपने अग्नि तत्व को लाके रखा हुआ है, वहाँ पे किचन बना दिया है ईशान में, या अग्नि कोण में आपने टॉयलेट बना दिया, वहाँ जल तत्व आ गया, तो ये बीमारियां उत्पन्न होंगी। दूसरा, ये वास्तु दोष उत्पन्न करेंगी। जब सारी चीज़ें आपस में क्रॉस रहेंगी तो इंसान को जीने नहीं देंगी। जो वास्तु पुरुष है उसको जो तकलीफ होगी और वो अपनी तकलीफ आपको बता रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, तब वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे घर के मेंबरों पर वो तकलीफ थोपेगा, यानी किसी को, एक व्यक्ति को पीड़ा देगा, सिर की दर्द की, रीढ़ की हड्डी की या शुगर की। जब उसको परेशानी होगी तब आपको समझ आएगा, क्योंकि अगर वास्तु का आपको ज़रा सा भी नॉलेज है तो ये आप चेक करिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है। अगर आपने ये सब चेक कर लिया तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आप वहाँ सोचोगे तोड़ फोड़ कराओगे तो उससे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तोड़ फोड़ का मतलब मैं बता दूँ, क्योंकि जब हम वास्तु पुरुष के ऊपर हथौड़े, कीलें जब लगाएंगे तब भी घर के मेंबरों को ही दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो बनाने से पहले आप कोशिश करिए, अगर बन गया है तो कैसे उसको संतुलित करें, जितना आपका नॉलेज है उस हिसाब से करिए, नहीं तो किसी से सलाह ले लीजिए, जो वास्तु के जानकार हैं आप उनसे पूछ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने हिसाब से कुछ भी मत करिए। आप सोचते हैं कि ये पूर्व दिशा है, हो सकता है पूर्व ना हो, अग्नि कोण हो, उत्तर दिशा हो, क्योंकि बिना कंपास से चेक किए अगर आप ऐसे ही अपने हिसाब से वहाँ का वास्तु ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है गड़बड़ हो जाए। बिना चेक किए किसी भी दिशा में इधर से उधर आप कोई चीज़ें रखोगे, अपने हिसाब से कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसीलिए बिना एक्सपर्ट की राय लिए कोई काम ना करें, बिना मैप को दिखाए आप अपने हिसाब से वास्तु चेंज ना करें। जब आपके घर में बड़ी परेशानी हो तब, छोटी मोटी दिक्कत में आप कर सकते हो, लेकिन आपके घर में हादसे हो रहे हैं या बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आपके घर के लोग पीड़ित हैं, तो आप एक बार एक्सपर्ट की राय ले लीजिए, उनको अपने घर का मैप दिखा दीजिए, जिससे वो आपको सही राय देंगे। दूसरी बात, अगर आपके दक्षिण दिशा में कोई तहखाना बना हुआ है, बेसमेंट बना दिया गया है, तो आप मान के चलिए बहुत बड़ी दुर्घटना आपके घर में इंतजार कर रही है होने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत लोगों का परिवार नष्ट हो चुका है। अगर आपके दक्षिण में या नैऋत्य कोण में कुआं या फिर बेसमेंट बना हुआ है, तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपके घर में है तो उसको बिल्कुल
वहाँ से ख़त्म कर दीजिए। बेसमेंट में मिट्टी, पत्थर, ईंटें भरवा के बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बेसमेंट आपके घर में भी मतलब प्रलय ला देगा, ऐसी चीज़ है। अगर आप इतनी बात को समझ गए हैं तो अभी वास्तु दोष का पता लगाइए कि अग्नि कोण में कहीं आपने पानी का कोई स्रोत तो नहीं बनवा दिया, या फिर नैऋत्य कोण में आपने खाली स्पेस तो नहीं छोड़ा है, वहाँ पर कुछ भी भारी चीज़ नहीं रखी है, खाली जगह पड़ी हुई है, खिड़की दरवाजे बना रखे हैं, वहाँ पर पूरा आंगन यानी खुला हुआ स्पेस दे रखा है, गार्डन बना रखा है, या फिर आपने ईशान कोण में सीढ़ियाँ, टॉयलेट बनवा दिया है, किचन बनवा दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप काम करोगे तो वास्तु दोष से बचे रहोगे।